देखिए, पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार दमनात्मक रवैया अपना रही है। पर आज हम मैसेज दे रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ जो है क्रूर शासक है और उनके अंदर निर्दयता दिखाई पड़ रही है। अम्बेडकर के इस देश में सवाल करना पाप हो गया है। आज अब सवाल करने वालों को जेल भेजेंगे। लगातार आप कानून व्यवस्था को गिरा रहे हैं। देश में धर्म जाति नफरत विघटन का बंटवारे का जो आपने माहौल बना रखा है। प्रदर्शन तो शुरुआत है, अभी तो 27 तक इस सरकार को जड़ से उखाड़ फेंकने का पूरा खेल बन चुका है। तेल तक आप पानी नहीं पहुंचा पा रहे हैं। फसलों का जो संसाधन है वो दुगना होता चला जा रहा है। उन संसाधनों पर आपका क्या रवैया है? आप क्या करने जा रहे हैं? 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। कांग्रेस कार्यालय के बाहर ये जो बैनर लगा हुआ पीछे आप देख रहे हैं, 18 दिसंबर लखनऊ चलो विधानसभा का घेराव, ये बैनर काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ है और इस तरीके के बैनर तमाम राजधानी लखनऊ में कांग्रेस कार्यालय के बाहर लगे हुए हैं। लेकिन इसके अलावा अगर एक बात और कर लें, पास में ही ऐसे बैरिकेड्स लगे हुए हैं जो कि लगभग 8 से 9 फीट की ऊंचाई पर है और उसमें उसी तरीके से कांटे लगे हुए हैं जो आपने खबरों पर शंभू बॉर्डर पर या टिकरी बॉर्डर पर देखे होंगे। कांग्रेसियों के साथ इस तरीके से व्यवहार किया जा रहा है और साफ तौर से मंशा यही है कि किसी भी तरीके से कांग्रेसी कार्यकर्ता विधानसभा तक ना पहुंच पाएं। तमाम सारी वीडियोस वायरल हो रही हैं सोशल मीडिया पर। हर जिले पर आप देख रहे हैं कि जो युवा हैं, यूथ हैं, उनको हाउस अरेस्ट कर लिया गया है और कांग्रेस के जो नेता हैं उनको भी हाउस अरेस्ट कर लिया गया है। हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, हम बात करेंगे। सर, बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं और रोकने का पूरी तरीके से प्रयास है, टॉल पर भी रोका जाएगा, इस तरीके की बातें आ रही हैं। देखिए, पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार दमनात्मक रवैया अपना रही है, क्योंकि किसानों को लेकर, महंगाई और बेरोजगारी को लेकर विधानसभा में जो सवाल उठते हैं उसका जवाब सदन में दिया नहीं जाता है और लगातार दमनात्मक रवैया अपना करके भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस कार्यकर्ताओं का हौसला दमन नहीं कर सकती है। क्योंकि इस देश के अंदर गांधी के लोग हैं हमने विचारों की लड़ाई लड़ी है और उन विचारों की लड़ाई में सांकेतिक प्रदर्शन करना, धरना करना, यह हमारा नैतिक धर्म है, यह संवैधानिक धर्म है। पर सरकार ने लगातार हमारे सभी जिला अध्यक्षों को, ब्लॉक अध्यक्षों को, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को डिटेन करना शुरू कर दिया है। लोगों की गिरफ्तारी हो रही है, लगातार उनके ऊपर नोटिस जारी कर रहे हैं। पर कांग्रेस पार्टी का एक एक वर्कर उत्साहित है और हमको अपना सांकेतिक प्रदर्शन करना है और जा कर के हमको सवाल करना है सरकार से, क्योंकि किसानों के मुद्दों पे, नौजवानों के मुद्दों पे, रोजगार के मुद्दे पे, महंगाई बेरोजगारी को लेकर, बिगड़ती कानून व्यवस्था, आपने देखा पत्रकारों से लेकर कर तमाम सारे छात्रों के साथ, कर्मचारियों के साथ जिस तरीके का व्यवहार कर रही है भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार अपने दूसरे कार्यकाल तक, उसके खिलाफ आवाज़ उठाना कांग्रेस पार्टी का धर्म है। और आज भारत का संविधान खतरे में है, इसलिए उस संवैधानिक अधिकारों की लड़ाई लड़ने के लिए कांग्रेस पार्टी एकजुट है और सारा कार्यकर्ता, यूथ कांग्रेस, NSY, महिला कांग्रेस, सेवा दल और तमाम सारे वॉलंटियर्स इकट्ठा हो चुके हैं। पूरा लखनऊ भरा हुआ है कांग्रेस कार्यकर्ताओं से और सरकार पूरी तरीके से विफल साबित होगी। उसका दमनात्मक रवैया पूरी तरह कुचला जाएगा कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा। आप गांधीवादी तरीके से आगे बढ़ने की बात करते हैं, गांधी की विचारधारा पे आगे बढ़ने की बात करते हैं, लेकिन गांधी जी के लिए भी इस तरीके के बैरिकेड्स नहीं लगाए गए थे उस अंग्रेजों के ज़माने में जब अपना देश गुलाम था। आज तो आज़ाद है 1947 के बाद और आप लोग के लिए बैरिकेड्स लगाए जा रहे हो। खुद की देश में खुद की सरकार लगा रही है। ये तो अफसोसजनक है। मैंने कहा ना, भारत के संविधान में हमको प्रदर्शन करने का, सरकार से सवाल पूछने का अधिकार है और इस तरीके का दमनात्मक रवैया, जिस तरीके से उन्होंने किसानों की आवाज़ वो दबा नहीं पाया, उनको तीनों कृषि कार्य कानूनों को वापस लेना पड़ा, उसी तरीके से इस उत्तर प्रदेश के 26 करोड़ जनमानस के लिए जो माननीय के हमारे क्रांतिकारी अध्यक्ष जयराज जी ने जो सवाल खड़ा किया है, हमारे जो प्रभारी अविनाश पांडे जी ने सवाल खड़ा किया है, उन सवालों का जवाब देना ही पड़ेगा। कांग्रेस पार्टी के सवालों का जवाब देना यानी देश के सवालों का जवाब देना, क्योंकि कांग्रेस पार्टी इस देश की सबसे जिम्मेदार पार्टी है। उसने हमेशा नैतिकता के साथ, अहिंसावादी तरीके से सवाल करा। पर आज जिस तरीके का माहौल आप खुद बता रहे हैं, आप अपनी जनता को दिखाइए, अपने दर्शकों को दिखाइए किस तरीके से विधानसभा में बड़े बड़े किले वाले उन्होंने बैरिकेडिंग्स लगाए हैं, जबकि हमारा कार्यकर्ता हमेशा अनुशासित और संयमित तरीके से अपना प्रदर्शन करता रहा है। और सरकार किस बात से डरी हुई है, क्यों घबरा रही है? हमारे कांग्रेस कार्यकर्ताओं का एक ही सवाल है कि MSP आपने दुगनी करने का जो वादा किया था, आज आपका दूसरा कार्यकाल है, क्या हुआ?
तेल तक आप पानी नहीं पहुंचा पा रहे हैं, फसलों का जो संसाधन है वो दुगना होता चला जा रहा है। उन संसाधनों पर आपका क्या रवैया है, आप क्या करने जा रहे हैं? लगातार आप कानून व्यवस्था को गिरा रहे हैं। देश में धर्म जाति नफरत विघटन का बंटवारे का जो आपने माहौल बना रखा है, आप केवल चुनाव का प्रचार कर रहे हैं, आप हर वक्त चुनाव मूड में दिखाई पड़ रहे हैं। और ये सवाल अगर कांग्रेस ने पूछा है तो कांग्रेस ही इस देश की सबसे जिम्मेदार पार्टी है। इस देश को बनाने में, देश को आज़ाद कराने से लेकर इस देश के संवैधानिक मूल्यों की रक्षा करने के लिए कांग्रेस पार्टी हमेशा आगे रही है। और आज हम लोग आगे निकलेंगे क्योंकि सदन में हमारी संख्या कम है, हमारी नेता और हमारे सदन के 2 सदस्यों को बोलने नहीं दिया जाता है। अब हम इसको जनता के बीच में ले जा रहे हैं और हम ये प्रदर्शन तो शुरुआत है, अभी तो 27 तक इस सरकार को जड़ से उखाड़ फेंकने का पूरा खेल बन चुका है। अब गांव का किसान चौपाल पर लोग योगी सरकार की जो दमनकारी नीतियां हैं, जिस तरीके से भ्रष्टाचार, विभागीय भ्रष्टाचार है, जिस तरीके से नौजवानों के साथ अत्याचार हो रहा है, युवाओं का शोषण हो रहा है, लगातार फर्जी मुकदमे में फंसाने का षड्यंत्र किया जा रहा है, सारे कांग्रेस कार्यकर्ताओं को चुन चुन कर फर्जी मुकदमे में फंसाया जा रहा है, लगातार उनको दमनात्मक रवैया अपना रही है। सरकार की हताशा, निराशा, घबराहट, कमजोरी बता रही है कि उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का इस्तकबाल समाप्त हो चुका है और 2027 आगामी विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरीके से जड़ से उखाड़ फेंका जाएगा। बहुत ही बुरे असर, शुरुआत तो 2024 लोकसभा चुनाव से ही सामने आ चुकी है। धर्म जाति नफरत विघटन की जितनी भी गंदी सोच है उसका मुंह तोड़ जवाब उत्तर प्रदेश की जनता ने दिया है। पर कांग्रेस पार्टी लगातार राजनीति से ऊपर उठकर जन मुद्दों पर काम कर रही है। उन जन मुद्दों के सवालों पर जब भारतीय जनता पार्टी और सरकार भागती है तो हमारा नैतिक धर्म है कि हम सरकार को चेताएं। हमारे तमाम सारे जिलों अध्यक्षों द्वारा ज्ञापन दिया जा रहा है, तमाम सारे हम लोगों ने सांकेतिक प्रदर्शन किया, पर अब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने भी सदन में लगातार कहा, हमारे नेता राहुल गांधी जी ने भी सदन में आवाज़ उठाई, आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने भी सदन में आवाज़ उठाई। पर धर्म जाति नफरत विघटन के इस देश को बांटना, भारत के संविधान को बाबा साहब के द्वारा दी गई जो ताकत है उसको पूरी तरीके से छीण-भिण करना, उस पवित्र किताब को जलाने का जो षड्यंत्र हो रहा है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, उसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता मुस्तैदी से खड़ा हुआ है। और कहीं भी आपको कहीं भी हताशा, निराशा नहीं दिखाई पड़ेगी। कल उत्तर प्रदेश एक ऐसा मैसेज देगा कि इस देश को या उत्तर प्रदेश को अगर कोई बचा सकता है तो केवल कांग्रेस पार्टी और हमारे आदरणीय नेता राहुल गांधी और उत्तर प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष जयराय जी, अविनाश पांडे जी। धारा 163 का हवाला दे करके सभी को हाउस अरेस्ट किया जा रहा है और आप ही कार्यकर्ता, आपके पास मैसेज भी लगातार आ रहे होंगे, आपको नोटिस नहीं दिया गया अभी? लगातार नोटिस देना, लगातार गिरफ्तारी करना, सारी सूचनाएं आ रही हैं। पर कांग्रेस जो है विचार है, और जब 26 करोड़ जनमानस ने इस आंदोलन से अपने आप को जोड़ रखा है तो आप सफल नहीं होने वाले माननीय योगी जी, क्योंकि आपका चरित्र, चाल सब सामने आ चुकी है। चेतावनी दे रहे हैं आप योगी जी को? नहीं, हम चेतावनी नहीं दे रहे हैं। योगी जी की इंटेलिजेंस अलाउ लगी हुई है। अगर आज भयंकर तरीके से बैरिकेडिंग्स में कांटे लगाना, उसमें बड़े बड़े कीले लगाना, जिस तरीके से रास्ते में रोकना, हमारे नेताओं को डिटेन करना, ये दिखाता है कि योगी जी खुद ही डरे हुए हैं, भयभीत हैं। आप एक महान संत हैं, आप एक ऐसी पीठ से जुड़े हुए हैं जहां पर आपको सरलता, सहजता से पेश आना चाहिए। पर आज आप मैसेज दे रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ जो हैं क्रूर शासक हैं और उनके अंदर निर्दयता दिखाई पड़ रही है, उनके अंदर किसानों के प्रति कोई प्रेम नहीं दिखाई पड़ रहा। सवाल करने पर आप उनको लाठी डंडे से मारेंगे। सवाल करना का पाप है क्या लोकतंत्र में? गांधी के और नेहरू के देश में, अंबेडकर के इस देश में सवाल करना पाप हो गया है। आज आप सवाल करने वालों को जेल भेजेंगे, सवाल उठाने पर आप जेल भेज रहे हैं। पत्रकारों की जो बुरी दशा है, जिस तरीके से राजनीतिक कार्यकर्ताओं की बुरी दशा है, उन सारी चीज़ों से आप खुद वाकिफ हैं। आपका चैनल लगातार ऐसे मुद्दे उठा रहा है। योगी आदित्यनाथ जी को शर्म आनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी गांधी के लोगों की पार्टी है। हम न कभी हिंसा का रास्ता इख्तियार करते हैं, ना हम हिंसा का समर्थन करते हैं। हम शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात, अपना ज्ञापन, अपनी मांग रखने के लिए जा रहे हैं। और योगी आदित्यनाथ जी को ऐसा चरित्र प्रस्तुत करना चाहिए और एक राजनीतिक व्यक्तित्व दिखाना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी अगर सवाल कर रही है तो हमारे पास उसका जवाब क्या है। सदन में भी देने का अधिकार है उनको। और सदन में आपने उनकी भाषा देखी, क्या बोल रहे थे? धर्म जाति नफरत विघटन की भाषा सदन में मुख्यमंत्री बोल रहे हैं।
ये तो बहुत ही गैर कानूनी है। धर्म जात के अलावा जब बात होती है, जब भ्रष्टाचार पे बात होती है तो बाहर तक के निकाल दिया जाता है, सदन स्थगित तक किया गया है। नहीं, कल आपने देखा कि जिस तरीके से आदरणीय मुख्यमंत्री जी जिस भाषा का प्रयोग कर रहे थे, ये उन्होंने संविधान की शपथ लिया है। वो किसी भी धर्म जाति से को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, पर जब मुख्यमंत्री व्यक्ति हो जाता है तो घर का मुखिया होता है। और जिस भाषा में वो जो बोल रहे थे वो पूरी तरीके से गैर कानूनी है और ये भारतीय राजनीति के लिए, भारतीय संविधान के लिए, वैश्विक स्तर पे भारत को शर्मिंदा करने वाला उनका बयान था। उनकी जो भी भाषा है, चाहे वो संबल का विषय हो, चाहे बहराइच का विषय हो, चाहे धर्म जाति नफरत की बातें हो रही हैं, समाज में विसंगतियां होना, धर्म जाति के नाम पर विभेद होना, बंटवारा होना और तमाम सारे सवाल खड़ा होना आम बात है। पर मुख्यमंत्री एज ए मुखिया, एज ए गार्जियन, उसको उस सारी चीज़ों को समाप्त करना चाहिए। उस मुद्दों से समाज को, देश को बचाना चाहिए, संविधान की रक्षा करनी चाहिए, ना कि धर्म जाति नफरत के एजेंडे को आप राजनीति करके आप चुनाव प्रचार की भूमिका बना रहे हैं। आप इस देश को नफरत विकरण बंटवारे में से आप अपना चुनाव लड़ रहे हैं, जीतना चाहते हैं चुनाव। आखिर आपकी सत्ता रही 10 साल, मोदी जी की सत्ता रही, दूसरा कार्यकाल का भी, तीसरे कार्यकाल का भी 1 साल बचा है। योगी जी को भी अवसर तो उत्तर प्रदेश ने भी दिया और देश ने भी दिया। और आज आखिर आपको चंद कांग्रेसी, हमारी संख्या 2 है सदन में, लोकसभा में भी हमने उत्तर प्रदेश में 7 जीता है, हम सदन में कमज़ोर हैं, इसके बाद भी आपको भय का माहौल क्यों दिखाई पड़ रहा है? क्योंकि गांव-गांव का जनता जो है कांग्रेस पार्टी की विचारों से, कांग्रेस के पुराने शासन को याद कर रही है और आपके कुशासन के खिलाफ एकजुट हो चुकी है। ये भय कांग्रेस को ना दिखाइए। कांग्रेस ना आपसे डरती थी, ना डरेगी, और जीवन पर्यंत राजनीति करूंगा और कांग्रेस में रहूंगा और कांग्रेस की विचारधारा के लिए लड़ता रहूंगा। आप जितने मुकदमे लिखाना हो लिखाइए, पर आप इसकी चिंता करिए कि ये उत्तर प्रदेश का 26 करोड़ का जनमानस आपके खिलाफ खड़ा हुआ है, इसीलिए आप डरे हुए हैं, इसीलिए आपने पुलिस की मात्रा बढ़ा दिया है। आप लगातार हमारे जिलों में गिरफ्तारी कर रहे हैं, क्योंकि आपको आज दिखाई पड़ रहा है कि कांग्रेस ने जिस तरीके से गोरे अंग्रेजों को इस देश से भगाया था, आज आपके भगाने का दिन आ गया है। और इस देश में नफरत, विकरण, बंटवारा और ये संघवाद की जो राजनीति है, उसके खिलाफ कांग्रेसी और आम जनमानस खड़ा हुआ है। ये जनमानस के खिलाफ इन्होंने कील कांटे लगाए हैं। कांग्रेसी ना इनसे रहा है, ना इनके कील कांटों का उसके ऊपर कोई फर्क पड़ने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप देख रहे थे कांग्रेस प्रवक्ता थे, हम बात कर रहे थे, और 18 तारीख को लेकर के काफ़ी कॉन्फिडेंस में हैं। और बड़ी बात ये, जिस तरीके से सभी कार्यकर्ताओं को अलग अलग ज़िले में हाउस अरेस्ट किया जा रहा है, उस पर भी चर्चा हुई। लेकिन बड़ी बात ये है कि जिस तरीके से बातें सामने आ रही हैं कि टॉल पर रोक लिया जाएगा, सभी को हाउस अरेस्ट किया जाएगा, यहाँ पर जिस तरीके से कील कांटे दुरुस्त कर लिए हैं यहाँ के स्थानीय प्रशासन ने, तो आप समझ सकते हैं कि इधर से भी कॉन्फिडेंस में है कि विधानसभा को घेरा जाएगा और दूसरी तरफ से रोकने की भी बातें हैं। अब देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ होगा, लेकिन कुछ बड़ा होने वाला है। और साफ कह दिया है कि पूरे प्रदेश में एक बड़ा मैसेज जाएगा और यहाँ जो प्रदेश का मैसेज होगा ये पूरे देश भर में गूंजेगा ज़रूर। देखने वाली बात होगी क्या कुछ होता है। जुड़े रहिएगा 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। ग्राउंड रिपोर्ट के लिए मैं हूँ क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ। धन्यवाद।